Good morning, welcome to the channel again. In today's video session, we will discuss about the hire purchase system and we will also understand how hire purchase system is different from the installment system. So, with the help of this presentation, you will be able to understand the meaning of hire purchase system, hire purchase agreement, hire vendor, hire purchaser, features of hire purchase system, similarities and dissimilarities between installment and hire purchase system, and the last topic we will cover is which option is best, whether installment system is best or the hire purchase system is best. So these are the topics which will be covered today's video session. So let's begin with understanding the meaning of hire purchase system. Hire purchase is a system under which hirer means buyer, buys a commodity from hire purchase company. Here hire purchase company is a vendor. We are talking about the seller. Okay, on installments which has included interest and principal amount, and the hirer get the ownership of that commodity only after the payment of last installment to the hire purchase company. इट ऑल मीन्स के हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायर सेलर से एक कमोडिटी बाय करता है जिसकी पेमेंट बायर सेलर को इंस्टॉलमेंट में देगा. आफ्टर मेकिंग अ डाउन पेमेंट, रिमेनिंग पेमेंट विल बी पेड इन द इंस्टॉलमेंट इन द वेरियस इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड जो कमोडिटी बायर सेलर से खरीद रहा है उस कमोडिटी की ऑनरशिप बायर को तभी मिलेगी जब बायर पूरी 100% पेमेंट सेलर को कर देगा. So as written here, the ownership of that commodity will be transferred to hirer only after the payment of last installment. सो इट मीन्स कि जब तक बायर सेलर को पूरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देता, पूरी पेमेंट नहीं कर देता, तब तक ऑनरशिप जो है उस कमोडिटी की वो बायर को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी. मीन्स टिल द एंड, अनटिल और अनलेस, जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हो जाती है, कमोडिटी की ऑनरशिप सेलर के पास ही रहेगी. वेंडर मीन्स हायर परचेज कंपनी. तो देखिए ओवरऑल हम इस मीनिंग से एक बात और नोटिस कर सकते हैं कि हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट पार्टी इज़ नॉन एज द हायरर, जो बायर है, जो खरीद रहा है कमोडिटी को, एंड सेकंड पार्टी इज़ द हायर परचेज कंपनी, मीन्स जो सेलर है, जो कमोडिटी को बेच रहा है. दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में, जिसके अंदर, जिस एग्रीमेंट में पेमेंट जो है कमोडिटी की वो इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी और कमोडिटी की ऑनरशिप तभी बायर को मिलेगी जब बायर पूरी पेमेंट सेलर को कर देगा. ओके, नाउ लेट्स understand the meaning of hire purchase agreement. Hire purchase agreement is an agreement whereby an owner of goods allows a person, means the hirer, to hire goods from him for a period of time by paying installments. मीन्स जब भी दो पार्टीज़ मीन्स बायर और सेलर ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी कमोडिटी को बाय और सेल करते हैं, तो अगर वो उस कमोडिटी को बाय और सेल करते हैं हायर परचेज सिस्टम में, ठीक है, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट करना होगा, राइट. तो उसी एग्रीमेंट को हायर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें जो पेमेंट है कमोडिटी की वो इंस्टॉलमेंट में पे की जाती है और ऑनरशिप बायर को सारी पेमेंट, ऑनरशिप जो है वो बायर को तभी मिलेगी जब बायर सेलर को सारी पेमेंट पे कर देगा. सो हायर परचेज एग्रीमेंट में दो पार्टीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं वो है एक हायर परचेज कंपनी एंड सेकंड है हायरर. हायर परचेज कंपनी को वेंडर या फिर सेलर भी बोल सकते हैं और हायरर जो है वो बायर होता है, खरीदने वाला. सो नाउ हियर वी हैव अ डिटेल्ड मीनिंग फॉर द हायर परचेज कंपनी. दिस इज़ अ पर्सन who lets or has let, delivers or has delivered the possession of goods to hirer under hire purchase agreement in consideration of periodical payments. इट ऑल मीन्स कि हायर परचेज कंपनी वो पार्टी है जो गुड्स को सेल कर रहा है, जो गुड्स को बेच रहा है, डिलीवर कर रहा है खरीदने वाले को, ठीक है, और ये वो पार्टी है जिसे पेमेंट मिलेगी. पेमेंट कैसे मिलेगी? पेरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ लेट्स कम टू द हायरर. Hirer means the person who obtains or has obtained possession of goods from an owner under a hire purchase agreement. He is the person who pays the installment and use the commodity. मीन्स हायरर जो है यहाँ पे खरीदने वाली पार्टी है, बायर, ठीक है, जो गुड्स को खरीदना चाह रही है हायर परचेज एग्रीमेंट में.
सो इसमें क्या होगा, वो सेलर से कमोडिटी ले लेते हैं, ठीक है, बट कमोडिटी की ऑनरशिप अभी नहीं मिलेगी। वो जब पूरी पेमेंट बायर सेलर को दे देगा तभी बायर को पूरी ऑनरशिप कमोडिटी की मिलेगी। बट बायर क्या है कि एग्रीमेंट करते ही बायर को राइट मिल जाता है उस कमोडिटी को यूज़ करने का, तो वो कमोडिटी यूज़ कर सकता है। और यूज़ करने के लिए उस प्रोडक्ट को, कमोडिटी को यूज़ करने के लिए हायरर को पेमेंट करनी होगी, इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होगी। किसे? जो बेच रहा है, मीन्स हायर परचेज कंपनी को। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फीचर्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट इज पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय ऑनर, मीन्स ऑनर कौन होगा? सेलर, जो बेच रहा है अभी तक वही ऑनर है, ठीक है। सो पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय ऑनर मीन्स हायर वेंडर टू हायर परचेजर। जब भी दो पार्टीज हायर परचेज एग्रीमेंट में किसी कमोडिटी को बाय और सेल करते हैं, तो जब तक सारी पेमेंट सेलर को रिसीव नहीं हो जाती तब तक उस कमोडिटी की ऑनरशिप बायर को नहीं दी जाती है। बायर को सिर्फ उस कमोडिटी का पोजेशन दिया जाता है, मीन्स वो पोजेस कर सकता है, वो कमोडिटी को रख सकता है, उसे यूज़ कर सकता है। सिर्फ कमोडिटी की पोजीशन ट्रांसफ़र होती है, कमोडिटी की ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। कब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी? जब तक कि सारी पेमेंट पे नहीं हो जाती। नेक्स्ट फीचर होता है हायर परचेज सिस्टम का, दैट कंडीशंस दैट हायर परचेजर पेज द एग्रीड अमाउंट इन पेरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स। हायर परचेज सिस्टम में, हायर परचेज एग्रीमेंट में एक कंडीशन भी होती है कि हायर परचेजर मीन्स खरीदने वाली पार्टी, बायर जो है, वो एक एग्रीड अमाउंट, प्री डिसाइडेड अमाउंट सेलर को पे करेगा पेरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। Next feature of hire purchase system is the absolute right and ownership of goods is passed to hire purchaser on the payment of last installment। इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही हायर परचेजर सेलर को लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा तो हायर परचेजर को उस गुड्स की, उस कमोडिटी की ऑनरशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट इज एवरी इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज द हायर चार्ज फॉर यूजिंग द गुड्स। बिकॉज क्या है कि हायर परचेज एग्रीमेंट करते ही हायर परचेजर को गुड्स का पोजेशन मिल जाता है, वो गुड्स को रख सकता है, उसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो गुड्स को जब तक वो यूज़ कर रहा है तो उसे, वो सेलर को इंस्टॉलमेंट भी पे करेगा, राइट। और ये इंस्टॉलमेंट एज अ चार्ज ट्रीट किया जाता है, मींस हायर परचेजर उसकी कमोडिटी, सेलर की कमोडिटी यूज़ कर रहा है और बदले में हायर परचेजर सेलर को एक चार्ज पे कर रहा है उसकी कमोडिटी को यूज़ करने में। और जैसे ही वो लास्ट की पेमेंट कर देगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट सेलर को पे कर देगा, मींस सारी पेमेंट वो कर चुका है, तो आप गुड्स की पोजीशन तो उसके पास ऑलरेडी थी, साथ ही साथ आप लास्ट पेमेंट करते ही, इंस्टॉलमेंट की लास्ट पेमेंट करते ही बायर को गुड्स की ऑनरशिप भी मिल जाएगी। Next feature is the hire purchaser can use the asset just after the hire purchase agreement with the hire vendor। वेंडर के साथ जैसे ही परचेज़र, बायर जो है वो वेंडर के साथ हायर परचेज़ का एग्रीमेंट करेगा, तो एग्रीमेंट करते ही बायर सेलर की कमोडिटी को यूज़ कर सकता है एंड साथ ही साथ ऑन अ स्पेसिफिक टाइम उसको पेमेंट भी करनी होगी इंस्टॉलमेंट की हायर वेंडर के पास। Last feature is here, the hire vendor has a right to repossess the goods in case of difficulty in obtaining the payment of installment। अगर कभी भी बायर जो है वो सेलर को इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता है तो वेंडर के पास, मीन्स सेलर के पास पूरा राइट है कि वो अपनी कमोडिटी बायर से वापस ले सकता है, राइट। बिकॉज जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हो जाती है तब तक बायर को ऑनरशिप नहीं मिलेगी। और यही एक सेफ्टी जोन होता है यहाँ पे सेलर के लिए, कि अगर कभी भी बायर डिफ़ॉल्ट कर जाता है पेमेंट पे करने में, तो सेलर क्या करेगा, वो बायर से अपनी कमोडिटी वापस ले सकता है, बिकॉज बायर को अभी तक उस कमोडिटी की ऑनरशिप नहीं मिली है, राइट। सो इस पॉइंट में यही बताया हुआ है कि द हायर वेंडर हैज़ द राइट टू रीपोजेस, मीन्स वापस लेना, हैज़ द राइट टू रीपोजेस द गुड्स इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। कि कभी भी अगर उसको इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं होती है बायर से तो वेंडर जो है वो अपनी कमोडिटी को वापस ले सकता है। So these were the few features of the hire purchase system. Now let's to understand the similarities between installment and hire purchase system.
जब भी हम कोई कमोडिटी परचेज़ करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल बाइक, कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि लाइक हम इस कमोडिटी को इंस्टॉलमेंट पर परचेज़ करें या फिर हम पूरा कैश में ही ख़रीद लें वन टाइम पेमेंट करके, या हम इसको हायर परचेज सिस्टम पर ख़रीदें। तो किस तरीके से हम उस कमोडिटी को ख़रीदें जिसमें हम भी कंफर्टेबल हों। सो ये कुछ डिसीजंस हमें लेने होते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग अ कमोडिटी। सो बेसिकली हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं फर्स्ट इज कि या तो हम उस कमोडिटी को पूरा का पूरा कैश में परचेज कर ले वन टाइम लमसम पेमेंट पे करके। अगर हम वन टाइम लमसम पेमेंट पे करके उस कमोडिटी को नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम उस कमोडिटी को इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे भी खरीद सकते हैं या फिर हम उस कमोडिटी को हायर परचेज सिस्टम पर भी खरीद सकते हैं। नाउ हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या है और हायर परचेज सिस्टम क्या है और क्या रीजंस हैं इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ के और किस बेसिस पर ये दोनों सिस्टम आपस में डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो सिमिलैरिटी का यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है कि डाउन पेमेंट इज़ मेड। चाहे हम कमोडिटी को इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर खरीदें चाहे हम कमोडिटी को हायर परचेज सिस्टम पर खरीदें, दोनों ही सिस्टम में हमें डाउन पेमेंट पे करनी पड़ेगी। एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है बिगिनिंग अमाउंट वो हमें सेलर को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सिमिलैरिटीज़ हमारी यहाँ पे आती है बैलेंस टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट। मीन्स मान लीजिए कि अगर किसी कमोडिटी की जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू उसकी 50,000 है और 50,000 में से अगर हमने 10,000 डाउन पेमेंट में पे कर दिया है तो रिमेनिंग जो 40,000 का बैलेंस है वो हम कैसे पे करेंगे, वो हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। 40,000 को हम इंस्टॉलमेंट्स में छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक डाउन करके ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम लेट्स से 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर हम उसे पे कर देंगे। नेक्स्ट सिमिलैरिटी जो है दोनों सिस्टम में वो ये है कि वेंडर गेट एडिशनल कंसिड्रेशन और ये एडिशनल कंसिड्रेशन होता है इंटरेस्ट। मीन्स दोनों ही सिस्टम के अंदर जो कमोडिटी बेचने वाला है जो सेलर है उसको एक एडिशनल अर्निंग होती है जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। ये बात बहुत ही सिंपल है। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई कमोडिटी है अगर हम उसको वन टाइम लमसम पेमेंट खरीद के पे करके ख़रीदते हैं तो हमें एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है और हमें कम जो पेमेंट है वो कम पे करनी होती है कंपैरेटिव टू द अदर सिस्टम्स कि इंस्टॉलमेंट में पे करने की बजाय अगर हम कैश में पूरी कमोडिटी खरीदते हैं तो हमें उसकी जो प्राइस है जो कॉस्ट है वो कम लगती है, राइट। बट अगर हम उस कमोडिटी को पूरा कैश में पेमेंट करके ना खरीद कर अगर हम उसे इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ख़रीदते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना होता है। तो वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो सेलर के लिए इंटरेस्ट हो जाता है। सो इस तरह से दीज वर द सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड द हायर परचेज सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स टू अंडरस्टैंड द डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज सिस्टम कि ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं इनमें। सो डियर यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस का पॉइंट आता है इन दोनों सिस्टम में वो ये है कि ऑनरशिप ऑफ द एसेट इज़ ट्रांसफर्ड टू द बायर एट द टाइम व्हेन डाउन पेमेंट इज़ मेड। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बेसिस पर अगर हम कोई कमोडिटी खरीदते हैं ना तो क्या होगा कि जैसे ही हमने डाउन पेमेंट पे कर दी वैसे ही हमें कमोडिटी की ऑनरशिप मिल जाएगी। मीन्स बायर उस कमोडिटी का मालिक बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी है, हम टीवी मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, और टीवी की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 40,000 है, 40,000, तो सेलर आपको बोलेगा कि आप 10,000 की डाउन पेमेंट कर दो और 30,000 आप जो है इंस्टॉलमेंट में पे कर देना, राइट। और ये अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर आप टीवी खरीद रहे हो तो क्या होगा कि ये 10,000 की डाउन पेमेंट करते ही आप टीवी के मालिक बन जाओगे, आपके पास टीवी की ऑनरशिप आ जाएगी, आप उसको पोजेस कर सकते हो, उसका पोजेशन रख सकते हो। मीन्स आप टीवी को घर लाओगे, आप उसको यूज़ करोगे, देखोगे, ठीक है, एंटरटेन करोगे और आप उसकी पूरी ऑनरशिप आपको मिल जाएगी। आपके पास पूरा राइट है, टीवी का रिमोट भी आपको मिलेगा, राइट, तो आप उसको 100% यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम हायर परचेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज़ ट्रांसफर्ड टू द बायर एट द टाइम व्हेन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ पेड। कि अगर आप किसी कमोडिटी को हायर परचेज सिस्टम पर ख़रीद रहे हो तो क्या होगा, उस कमोडिटी की जो ऑनरशिप है, जो मालिकाना अधिकार है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप उस कमोडिटी की सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे। मीन्स कमोडिटी लेने के लिए डाउन पेमेंट तो आपने पे किया ही है, साथ ही साथ जब पूरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ख़त्म हो जाएगी तभी आपको उस कमोडिटी की ऑनरशिप मिलेगी।
राइट। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कार का। जैसे कि अगर हम कोई कार परचेज़ करने जाते हैं, सो व्हाट विल हैपन कि हम उसकी डाउन पेमेंट पे कर देंगे और हम कार को ले आएंगे और की भी हमें मिल जाएगी, तो हम उस कार को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिमेनिंग पेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। तो जब तक हम कार की सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर देते, तब तक हमें कार की 100% ऑनरशिप नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट जो है पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी वो आता है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ऑन फेलियर ऑफ पेइंग द इंस्टॉलमेंट द ओनर कैन स्यू द बायर। मीन्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर अगर बायर जो है वो सेलर को इंस्टॉलमेंट की पेमेंट्स नहीं करता है, पेमेंट नहीं कर पाता है, तो सेलर जो है वो बायर से उस कमोडिटी को वापस नहीं ले सकता। वो सिर्फ बायर पर केस फाइल करा सकता है, वो कंप्लेन फाइल करा सकता है कि जो है बायर हमें पेमेंट नहीं कर रहा है, बट आपसे कमोडिटी वापस नहीं ली जा सकती। जैसे कि हमने टीवी का यहाँ पे एग्जांपल लिया था, राइट, कि आप अब टीवी यूज़ कर रहे हैं डाउन पेमेंट करते ही। तो डाउन पेमेंट करने के बाद जब आप टीवी यूज़ कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद अगर आप सेलर को पेमेंट नहीं करते हैं इंस्टॉलमेंट्स की, तो सेलर आपके अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल करा सकता है, राइट, केस होगा, एंड देन द कोर्ट विल डिसाइडेड द राइट डिसीजन। सो ओवरऑल क्या होगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कि अगर इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट होता है तो सेलर आपसे कमोडिटी वापस नहीं ले सकता, वो सिर्फ आपके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करा सकता है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हायर परचेज सिस्टम, तो हायर परचेज सिस्टम में क्या होगा, ऑन फेलियर इन पेइंग द इंस्टॉलमेंट द ओनर कैन रीपोजेस द असेट। कि अगर सेलर को इंस्टॉलमेंट की पेमेंट रिसीव नहीं होती है बायर से, तो सेलर के पास पूरा राइट है कि वो आपसे कमोडिटी वापस ले सकता है। जैसे हमने यहाँ पे कार का एग्जांपल लिया था, तो अगर आप कार की रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते हो, तो सेलर के पास पूरा राइट है, वो आपसे कार वापस लेकर जा सकता है। सो डियर, ये हमारे कुछ डिसिमिलैरिटीज़ के पॉइंट थे बिटवीन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड द हायर परचेज सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट विच ऑप्शन इज़ बेस्ट। कि अगर हमें कोई कमोडिटी परचेज करनी है, या इवन हम सेलर हैं, हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो हमें किस बेसिस पर बेचना चाहिए, या फिर अगर हम बायर हैं, हमें कुछ खरीदना है, तो हमें किस बेसिस पर खरीदना चाहिए। हमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम यूज़ करना चाहिए या फिर हायर परचेज सिस्टम यूज़ करना चाहिए। लेट्स टू अंडरस्टैंड. So finally, selection of the option between hire purchase or installment is depends upon the nature of commodity we are dealing in. कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, हायर परचेज सिस्टम बेस्ट है या इंस्टॉलमेंट सिस्टम बेस्ट है, ये फाइनली डिपेंड करता है कि हम एक्चुअल में हम किस कमोडिटी में डील कर रहे हैं, हम कौन सी कमोडिटी में बाय एंड सेलिंग कर रहे हैं। उस कमोडिटी पर डिपेंड करेगा कि हमारे लिए हायर परचेज सिस्टम बेस्ट है या फिर हमारे लिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम बेस्ट है। सो व्हेन टू चूज़ हायर परचेज सिस्टम कब चूज़ करना चाहिए, व्हेन एसेट इज़ नॉट ईजिली डिस्ट्रॉयबल लाइक कार, बाइक, मशीन। मीन्स अगर हमें पता है कि ये जो एसेट है, जो कमोडिटी है, वो ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है, तो हायर परचेज सिस्टम बेस्ट है। नेक्स्ट इज़ व्हेन द एसेट कैन बी इंश्योर्ड। जब हमारी कमोडिटी का नेचर ऐसा है कि हम उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो भी हायर परचेज सिस्टम बेस्ट है। या फिर अगर हमारी एसेट जो है वो बहुत हाई वैल्यू की है, कि अगर हम उस एसेट को दोबारा रीसेल करते हैं तो हमें एक अच्छा अमाउंट वापस मिल सकता है, तो भी हमारे लिए हायर परचेज सिस्टम बेस्ट है। मीन्स यहाँ पे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है कि अगर जो बेचने वाला है उसकी कमोडिटी का जो नेचर है वो डिस्ट्रॉयबल नहीं किया जा सकता ईजिली, वो कमोडिटी ईजिली जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, तो वो सेलर हायर परचेज सिस्टम में डील करना बेटर समझेगा। एंड इसी तरह से अगर कमोडिटी का इंश्योरेंस ईजिली हो सकता है या फिर कमोडिटी को रीसेल करने पर एक अच्छा अमाउंट रिसीव हो सकता है, तो भी हायर परचेज सिस्टम बेस्ट है। सो नाउ व्हेन टू चूज़ इंस्टॉलमेंट सिस्टम चूज़ करना कब बेटर होगा, व्हेन एसेट इज़ ईजिली डिस्ट्रॉयबल। जब हमें पता है कि ये एसेट को ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर या फिर हाउस होल्ड गुड्स, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम बेस्ट है। या हमें पता है कि जो कमोडिटी है वो उसको ईजिली इंश्योरेंस उसका नहीं किया जा सकता, तो भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम बेस्ट है। या फिर हमें ये भी पता हो कि लाइक कमोडिटी इस तरह की है कि जिसे बेचने पर अगर हम उसको रीसेल करेंगे तो हमें एक अच्छा अमाउंट रिसीव नहीं होगा, तो भी बेटर होगा कि उस कमोडिटी में इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डील किया जाए। सो ऑन दिस बेसिस बायर और सेलर कैन डिसाइड लाइक वेदर टू चूज़ द हायर परचेज सिस्टम और टू चूज़ द इंस्टॉलमेंट सिस्टम। आई होप आपको ये कंसेप्ट आज का क्लियर हो गया होगा, राइट। वी हैव कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स इन दिस वीडियो सेशन रिगार्डिंग द हायर परचेज सिस्टम. So thanks a lot for watching the video. Keep practicing. Have a good day. Good morning. Welcome to the